हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन से बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, क्लास 10th मैथमेटिक्स सीबीएसई बोर्ड। तो हमने इसका थ्योरी पार्ट पहले ही कर रखा है, तो अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है तो प्लीज़ वॉच दैट वीडियो बिफोर वाचिंग दिस वीडियो। इसमें क्योंकि क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, तो हमने यहाँ पे मेन चीज़ जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने देखा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, कि अगर इक्वेशन आपके पास इस तरह की लिखा है ax² + bx + c = 0, और अगर आपने इसके रूट्स क्या मान लिया, अल्फ़ा और बीटा मान लिए, तो आपको ये बात पता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, वो होता है आपके पास c/a। ठीक है, तो ये हमने कॉन्सेप्ट थ्योरी में कर रखा है पहले से ही, तो इसी का यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके से दिया जाएगा तो अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। x का मतलब यहाँ पे ये है कि हर जगह x जरूरी नहीं हर जगह x ही हो। x का मतलब होता है कि कोफिशिएंट ऑफ मतलब टर्म विच हैज़ डिग्री 1, इसका मतलब यहाँ पे ये हर जगह x ही आ जाएगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब आपके पास क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया गया दैट इज ky² - 11y प्लस k - 23 इक्वल टू क्या दे रखा है 0। अब इसके रूट्स क्या होंगे, मान लीजिए इसके रूट्स क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा है। आपसे क्या कर रहा है, सम ऑफ द रूट्स इज दिस मच मोर देन दैट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। कहने मतलब आपसे ये कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा जो है माइनस अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपके पास 13/21। ये आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पे अगर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालोगे तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो y का कोफिशिएंट है उसका माइनस करते हैं, तो माइनस ऑफ -11, क्योंकि y का कोफिशिएंट आपके पास क्या है -11, अपॉन में क्या करेंगे x² y² कोफिशिएंट माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, c आपके पास यहाँ पे क्या है k - 3, अपॉन में यहाँ कितना आएगा k ही आएगा, इक्वल्स टू कितना दिया गया आपके पास 13/21 दिया गया। ठीक है, अब आपको इसको सॉल्व करना है सिंपली, तो क्या आएगा यहाँ पे माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 11 अपॉन में k - 3 अपॉन में कितना आ जाएगा k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13/21। राइट, अब जरा देखिए यहाँ पे एलसीएम दोनों में k ही आ जाएगा, तो यहाँ पे k आ जाएगा 11 माइनस k और +3 हो जाएगा, यहाँ कितना आएगा 13/21 हो जाएगा। राइट, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, आपको वैल्यू निकालनी है k की। जरा समझिए, ये 33 और ये 11 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, 14 माइनस k अपॉन में k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 13/21। राइट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 14 इंटू 21 माइनस यहाँ कितना आएगा 21k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 13k आ जाएगा। राइट, इसको इधर बुला लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 34 हो जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा 14 इंटू 21 इज इक्वल टू विल इट बी 34, या इट इज़ 34k, तो k इक्वल कितना आ जाएगा आपके पास, इसका मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 14 इंटू 21 अपॉन में कितना 34, तो दिस इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k। आपको यही निकालना था, मतलब आपने क्वेश्चन को देखा तो क्वेश्चन जो कंडीशन दी गई थी वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट ऑफ द रूट बाय दिस 13/21। कहने मतलब ये कह रहा है आपसे कि आप सम ऑफ द रूट्स निकालेंगे माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स करेंगे, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 13/21 दे रखी, इसमें सारी वैल्यूज रखा, के आपने निकाल लिया, आपके पास आंसर आ गया। राइट, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। आपसे कह रहा है कि एक ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, राइट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x हुज रूट्स आर 2 and 5। आपको यहाँ पे दो रूट्स दिए गए, अल्फा इक्वल्स टू 5 और बीटा इक्वल टू -5। कह रहा है आपसे आप ऐसा रूट लिखिए जो आपको ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है जिसके रूट्स आपके पास 2 और -5 हो। तो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके का जो इक्वेशन आएगा जिसके रूट्स 2 और -5 होंगे, तो वो क्या होगा x² माइनस सम ऑफ द रूट्स दैट इज अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। राइट, अब सिंपली क्या करो, अल्फा प्लस बीटा यहाँ कितना आएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा वैल्यू कितनी है, तो 2 - 5 हो जाएगा, यहाँ पे x इनका प्रोडक्ट कितना आएगा -10 आएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर सॉल्व करो तो -3 आएगा, तो ये हो जाएगा x² + 3
x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास एक इक्वेशन ऐसी आ गई जिसके रूट्स क्या हैं, जिसके रूट्स आपके पास 2 और -5 है। तो इस तरीके से मेन फार्मूला आपके पास ये है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच हैज़ द रूट्स 2 and -5। आई होप एंड बिलीव यू आर गेटिंग द थिंग्स प्रॉपरली। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि x इक्वल टू 3 इज द वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है x इक्वल टू 3 जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इसका मतलब ये होता है कि x इक्वल टू 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि एक रूट है, रूट होने का मतलब ही होता है सेटिस्फाई करना। तो यहाँ पे आप x इक्वल टू 3 रख देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन, पुटिंग x इक्वल टू 3 इन द इक्वेशन में आप x इक्वल टू 3 रख दीजिए। तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर आएगा माइनस 2 इंटू के की वैल्यू आप के x के 3 रख देंगे -6 इक्वल टू 0। यहाँ कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, -6 के आ जाएगा, -6 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो ये 9 - 6 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, -6 के इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखो तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ये तो हमने इस तरीके की चीज़ें तो हमने पॉलिनोमियल वाले चैप्टर में भी देखी हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। बेसिकली जो पॉलिनोमियल चैप्टर है तो उसमें भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही सिलेबस में है, और ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। तो कोई ज़्यादा खास डिफरेंस नहीं है। अगर आपको वो चैप्टर समझ में आया है तो ये भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आई होप एंड बिलीव दिस थिंग, राइट। सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है कि फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि सम ऑफ द प्रोडक्ट क्या होगा, सम ऑफ द रूट्स क्या होगा। सम ऑफ द रूट्स होगा -9/2, तो दैट इज इक्वल टू 9/2। और आपसे कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो अल्फा इंटू बीटा को कितना हो जाएगा, c/a, दैट इज 4/2, दैट इज 2। तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, बहुत आसान क्वेश्चन था, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स, मतलब वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स ऑफ अदर। मतलब अगर एक अल्फा है तो दूसरा 7 अल्फा है, सॉरी 6 अल्फा है, ठीक है। एक अगर आपके पास अल्फा है तो दूसरा इक्वेशन आप दूसरा इसका रूट क्या आएगा, 6 अल्फा आएगा। ऐसा मैंने नहीं कहा, ऐसे क्वेश्चन में कह रहा है। आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि वन रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज द 6 टाइम्स ऑफ अदर। तो एक अगर आपने अल्फा मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा, 6 अल्फा हो जाएगा। और आपको पता है कि यू नो प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस 6 अल्फा इक्वल क्या होगा, जरा बताइए। वो आपके पास होगा क्या, वो आपके पास -b/a। तो -b का मतलब होता है x का कोफिशिएंट, तो x का कोफिशिएंट -4 अपॉन a का कोफिशिएंट दैट इज p। तो यहाँ पे कितना, ये आपके पास आ जाएगा 7 अल्फा। 7 अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा, 14/p आ जाएगा, राइट। अगर 7 से इसको डिवाइड कर दो, यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो अल्फा इक्वल कितना आ जाएगा, ये आपके पास आएगा 2/p, राइट। इतनी बात समझ में आ रही होगी मेरे हिसाब से। अब इसमें अगला इसमें क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, मतलब 6 अल्फा इंटू अल्फा, दोनों का प्रोडक्ट किया इक्वल टू क्या होता है, c/a होता है। c का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, दैट इज 8 अपॉन a का मतलब होता है p। ये आपने लिख दिया। तो यहाँ पर कितना आएगा, 6 अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 8p आएगा, 8/p आएगा। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू है, जरा देखिए अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/p, यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 इंटू 2/p होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/p आ जाएगा। तो 2/p के बोले तो कितना, 6 इंटू 4/p स्क्वायर हो जाएगा। p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8/p आ जाएगा, 8/p। तो यहाँ से 6 से इसको डिवाइड करोगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे आपके पास आया 3 अपॉन p स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आया, 1/p। अच्छा कुछ लोग करते क्या, ये p और p उड़ा देते हैं, मतलब इसके स्क्वायर से एक p उधर कैंसिल कर देंगे। ये ध्यान रखना, कभी भी जब आप इस तरीके से सॉल्व कर रहे हो तो जिसकी वैल्यू निकालते हैं उसको कभी कट नहीं करते हैं। जैसे आप वैल्यू p की निकालनी तो p ही कट कर दिए, तो वैल्यू फिर किसकी निकालोगे, आप सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो यहाँ कितना आएगा, 3p, इधर भी क्या आएगा, p स्क्वायर आएगा। इसको इधर ले आइए, p स्क्वायर को तो कॉमन कर लेंगे, p आएगा, यहाँ कितना आएगा, 3 - p आएगा इक्वल टू 0 आएगा, राइट। अब एक काम करेंगे, एक बार p इक्वल टू 0 आ जाएगा, एक बार p इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आपके पास 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास 2 वैल्यूज आ जाएगी, एक p इक्वल टू 0 आ जाएगा। अच्छा p इक्वल टू 0 आप नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, अगर p इक्वल टू 0 ले लेंगे तो ये जो इक्वेशन है इसमें सिर्फ क्वाड्रेटिक
पार्ट वाला काम खत्म हो जाएगा, मतलब सेकेंड डिग्री जो है वो खत्म हो जाएगी। तो इसलिए p इक्वल सिर्फ 3 लिया जाएगा, इसको आप नहीं लेंगे, नॉट एक्सेप्टेबल। p इक्वल 0 नॉट एक्सेप्टेबल। वाई, अगर p इक्वल 0 रख दोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, तो इसके 2 रूट नहीं रहेंगे। अब जो 2 रूट नहीं रहेंगे, जो हमारी कंडीशन है यही खत्म हो जाएगी। कंडीशन क्या कर रहा है, एक रूट जो है 6 टाइम्स ऑफ अदर, ठीक है। तो इसलिए आप p इक्वल 0 यहाँ पे कंसीडर नहीं करेंगे, राइट। इतना आप याद रखिएगा। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। फिर से आपसे कह रहा है कि इसको x के लिए सॉल्व करना है, मतलब आपको x की वैल्यू निकालना है। तो मैंने आपको बताया था इसको सॉल्व करने के तरीका आपके एक बताया था फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके, और तीसरा आपको बताया था कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फिर मैंने बाद में ये भी बोला था कि कोशिश करना कि फैक्टराइजेशन मेथड से आप कर लें, अगर उससे ना हो पाए तो कंप्लीटिंग स्क्वायर ना करना, सिंपली लगा देना क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला फार्मूला, राइट। तो आप जरा देखिए, आप इसके x से फैक्टर करना है कि माइनस करने से 2a आ जाए। तो आपके पास 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, तो इसके ऐसे फैक्टर आ जाएंगे क्या, 2b माइनस a एक ब्रैकेट में और 2b प्लस b, 2b प्लस a एक ब्रैकेट में, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? अब जरा देखिए, और यहाँ पे आप देखेंगे 2b प्लस माइनस a में अगर इसको माइनस करेंगे, क्या 2b माइनस a को माइनस करेंगे तो आपके पास 2a आ जाएगा, है ना। तो सिंपल है, आपने इसका फैक्टर भी निकाले, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस इस 2a के हम क्या रखेंगे बच्चे, इसके हम रखेंगे 2b प्लस a माइनस 2b माइनस a। क्यों? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आ जाता है, लेकिन माइनस करने से 2a आ जाएगा। देख लीजिए आप, बाहर x था माइनस, इसके जो फैक्टर आपने किए थे वो लिख दीजिए यहाँ। क्या लिखा था आपने, 2b माइनस a एक ब्रैकेट में और 2b प्लस a एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब क्या करें, इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी, और इस x का मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ भी। करिए जरा, तो कितना आएगा आपके पास, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ कितना आएगा 2b प्लस a इंटू एक्स आएगा, और ये माइनस अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस का हो जाएगा, प्लस यहाँ कितना आएगा 2b माइनस a इंटू एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा 2b माइनस a, यहाँ पे आपके पास आएगा 2b प्लस a इक्वल टू 0, राइट। अब जरा देखिए, इसमें क्या कॉमन है और इसमें क्या कॉमन है, आप देखेंगे यहाँ पे अगर देखो कॉमन क्या आएंगे, 2 है, एक एक्स आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे ये है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा एक्स माइनस 2b प्लस a आ जाएगा, ये आपने कॉमन कर लिया। यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है 2b माइनस a कॉमन है, जरा देखिए यहाँ पे 2b माइनस a आ रहा है, यहाँ पर 2b माइनस a आ रहा है, कर लीजिए कॉमन। तो प्लस में आप कॉमन करेंगे 2b माइनस a को कॉमन करेंगे, अंदर कितना आएगा बच्चे, अंदर यहाँ पे x आएगा माइनस 2b माइनस a कॉमन कर लिए, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2b प्लस a, ठीक है, इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इसको आप एक ब्रैकेट में रखेंगे इन दोनों को, और जो बचेगा उसको एक ब्रैकेट में रख देंगे, तो यहाँ कितना आएगा x माइनस 2b प्लस a। अच्छा, आप लोग ब्रैकेट जरा ध्यान से देखना, आप लोग यहाँ पे कहो ब्रैकेट ना लगाएं, ठीक है, तो यहीं पे आप गलती कर देते हैं। यहाँ कितना आएगा x प्लस ब्रैकेट में आपके पास आएगा 2b माइनस a इक्वल टू 0। अब आप एक बार इसको 0 करेंगे, एक बार इसको 0 करेंगे, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, राइट। आपको x की वैल्यू ही निकालना था, तो अगर आप एक बार इसको 0 करोगे, पहले वाले को अगर 0 करोगे, तो यहाँ पे x माइनस 2b प्लस a को 0 करना था इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आपके पास आएगा 2b प्लस a आ जाएगा। एक बार उसको 0 करोगे तो x वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे माइनस में 2b माइनस a आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज द आंसर। आपके पास x की 2 वैल्यूज आ गई। वैसे भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने आपको बताया था कि x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती हैं, डिफरेंट वैल्यूज, वो हो सकती है 2 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। क्यों? क्योंकि आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा वही बोलता है, राइट। तो आपके पास जो कुछ भी दिया गया इसके आपने फैक्टर किए, स्प्लिटिंग मेथड से काम किया, इस तरीके से सॉल्व कर लिया, आपके पास आंसर आ गया। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब जो क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके सामने जो दिया गया, जरा देखिए यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन है ना। आपको एक इक्वेशन दिया गया है इस तरीके से, और कह रहा है इसको सॉल्व कर लिए, जबकि आपसे कह रहा है एक्स की वैल्यू 1 नहीं है, -2 नहीं है और 2 नहीं है, राइट। तो इसको हमें सॉल्व करना है। आप देख रहे हैं कि इधर पे 2 टर्म लिखे, इधर पे भी दो टर्म लिखे। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो जो इक्वेशन लिखी गई वो ऐसे लिखी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस यहाँ पर लिखा हुआ है x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है कितना, 4 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2, ये आपके पास लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, कितना आएगा बेटा एलसीएम, यहाँ पे आपके पास x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2
मैं समझता हूँ कि आपको इन दोनों का एलसीएम लेना आता है, तो ठीक है, इसका मल्टीप्लाई आप इस तरफ कर देंगे, इसका मल्टीप्लाई आप इस तरफ कर देंगे, तो कितना आएगा यहाँ पे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस यहाँ क्या आएगा x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, राइट। इधर पे भी आपको वही काम करना है, 4 इंटू एक्स माइनस 2 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन में कितना आएगा आपके पास x माइनस 2 आएगा, राइट। तो इस तरीके से आपके पास दोनों को सॉल्व किया। अब क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करें जरा, यहाँ पे कितना आएगा, ये आपके पास आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 पहला वाला, दूसरा वाला क्या आएगा यहाँ पे प्लस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस 2, ठीक है, आपके पास इस तरीके से आएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आएगा, नीचे आप इस तरीके से आएगा सॉल्व करने मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ पे जरा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कितना आएगा 4x माइनस 8, यहाँ पे माइनस 2x माइनस 3 हो जाएगा, नीचे आपके पास यहाँ पे x माइनस 2 ही चलेगा। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन जा रहा है यहाँ पे, देखो प्लस का 3x माइनस का 3x निपट गया, ऊपर कितना बचा है, ऊपर आपके पास आया 2x स्क्वायर प्लस 4, नीचे आपके पास क्या चल रहा है, नीचे आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, ठीक है। इधर जरा देखते हैं, इधर क्या बचा, देखो 4x में 2x जाएगा, कितना आएगा आपके पास 2x आएगा, ये आपके पास है माइनस 8, वहाँ पर माइनस 3, तो माइनस 11 हो जाएगा, अपॉन कितना आएगा x माइनस 2 आएगा। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करें, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा जरा देखना है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 4 इंटू यहाँ कितना आएगा x माइनस 2 आएगा, इधर पे आपके पास 2x माइनस 11 इंटू यहाँ कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 आएगा। मल्टीप्लाई करिए जरा, इसका उठाएंगे मल्टीप्लाई, इसके साथ करेंगे, इसके साथ करेंगे, यहाँ कितना आएगा 2x क्यूब आएगा, है ना, माइनस कितना आएगा 4x स्क्वायर आएगा, 4 को लिया तो कितना आएगा प्लस का 4x आएगा, और माइनस कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। वही काम इधर पे भी करो, तो यहाँ कितना आएगा आपके पास 2x क्यूब आएगा और प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4x आ जाएगा, माइनस 11 लीजिए मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 11x स्क्वायर आ जाएगा भाई, और माइनस का 11 आ जाएगा x और प्लस का 22 आ जाएगा। तो ये आपके पास आया। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने, यहाँ पे तो क्यूबिक पॉलिनोमियल आ रहा है, हमारा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कर रहे हैं, तो क्यूबिक में जरा देखेंगे आप 2x क्यूब दोनों तरफ से कट जाएंगे, ध्यान देना जरा इस बात को। अब जरा एक चीज़ और जरा देखिए, यहाँ पे अब एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट देखेंगे, देखो यहाँ पे माइनस का 4x स्क्वायर है, जरा समझना इस बात को, यहाँ पे आपके पास 2x स्क्वायर है और यहाँ पे आपके पास माइनस का 11x स्क्वायर है, तो प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 11x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस का 9x स्क्वायर हो जाएगा, उसको हम इधर लेके आएंगे और यहाँ पहले से माइनस का 4x स्क्वायर है, तो आपके पास क्या बचेगा प्लस का 5x स्क्वायर बचेगा। आप करके देखिए, ठीक है, सारे एक्स स्क्वायर वाला टर्म हमने सॉल्व कर लिया। अब जरा देखिए एक्स वाले टर्म देखते हैं, यहाँ पे एक्स वाले टर्म यहाँ पे कितने हैं, माइनस का 4x है, माइनस का 11x, ये बन गया आपके पास माइनस का 15x, राइट, और माइनस का 15x इधर आएगा तो वो हो जाएगा प्लस का 15x, और यहाँ पे प्लस का 4 चल रहा है तो यहाँ पे प्लस का 19x आ जाएगा, राइट। अब बिना x वाला टर्म जरा देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 8 है, उधर पे आपके पास कितना है माइनस 22 है, उसको आप इधर ले लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 30, राइट। तो जो इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बनेगी वो क्या बनेगी, बेसिकली वो बनेगी, ये आपके पास कितना हो जाएगा, इधर पे आपके पास हो जाएगा माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके पास है 5x स्क्वायर प्लस 19x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो ये है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बात ये आती है कि आपको ये अब इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर कैसे करोगे, पहले 3 और 30 के मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 150 आएगा। 150 के ऐसे फैक्टर करने के माइनस करने से 19 आ जाए। 150 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि माइनस करने से क्या आ जाए 19 आ जाए। तो कैसे करेंगे, पहले तो आप देखिए इसके फैक्टर जरा करते हैं। 2 से डिवाइड करोगे तो 75 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे, 5 से नहीं पहले 3 से करिए, 3 से डिवाइड करोगे तो 25 आ जाएगा, फिर इसके बाद 5 से डिवाइड करो, फिर इसके बाद फिर से 5 से डिवाइड करोगे। तो आप जरा देखिए माइनस करने से, देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो 25 इंटू 6। भाई जो आपके पास 150 है तो 150 को आप क्या ले सकते हैं 25 इंटू 6 लिख सकते हैं, और 25 में अगर 6 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा। तो मतलब ये जो आपके पास फैक्टर बनेगा इसका,
इसको जरा थोड़ा सा ऊपर देखिए, इसको आप ऐसे लिख सकते 5x², 19 को आप क्या लिखेंगे प्लस में 25x माइनस में कितना 6x और माइनस में कितना आएगा 30 आएगा इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, इन दोनों को देखेंगे और इन दोनों को देखेंगे, इसमें से क्या कॉमन है आपके पास 5x कॉमन है, अंदर कितना आएगा x प्लस 5 आ जाएगा, माइनस 6 कॉमन के अंदर कितना आएगा x प्लस 5 आ जाएगा इक्वल टू कितना आया 0 आया। तो एक ब्रैकेट में आपके पास x प्लस 5 आएगा और एक ब्रैकेट में आपके पास आएगा 5x माइनस 6 आएगा इक्वल टू 0। तो एक आपके पास x वैल्यू माइनस 5 आ जाएगी और एक आपके पास x इक्वल टू 6/5 आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है ना, आपके बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लेंदी है तो क्या हुआ, आपको इस तरीके से करना ही है, ठीक है। तो करते करते क्वेश्चन कहीं पे एक जगह पे क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गया, लेकिन क्यूबिक तो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन क्यूबिक ऐसा बना कि कैंसिल हो गया बाद में। अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व ओनली एंड ओनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट। सो देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन। तो सिंपल हमने जो दिया गया था उनको हमने सिंपली सॉल्व किया, एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, और बिल्कुल ही जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया बहुत ही सावधानी से मल्टीप्लिकेशन किया। अगर एक बिट्टर में गलत हो गया तो आपका आंसर गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको एग्जाम के टाइम में ध्यान रखना, और ये तभी आएगा जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आप सिर्फ यहाँ पे देखेंगे तो कोई इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि जब भी आप वीडियो देखें तो वीडियो देखते वक्त आप हमेशा पेन और कॉपी लेके जरूर देखें। टेबल पे बैठे, टेबल चेयर लेके बैठे, पेन और कॉपी लेके बैठे। आप बेड में अगर लेटे लेटे देखते हैं वीडियो तो आपको उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, राइट। तो जरा देखिए, अ प्लेन left 30 minutes later than the scheduled time in order to reach its destination 1500 km away. It has increased the speed by 250 km per hour from its usual speed. Find the usual speed. कह रहा है कि एक प्लेन आपका उसको जाना है, लेकिन वो 30 मिनट बाद में उसने लैंड टेक ऑफ किया, ठीक है। तो जब 30 मिनट बाद में टेक ऑफ किया और कहीं पे उसको डेस्टिनेशन में पहुंचना है तो उसको स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तो उसने स्पीड बढ़ा लिया कितनी 250 किलोमीटर पर आवर। तो कह रहा है उसकी यूजुअल स्पीड क्या होगी, तो मान लीजिए लेट x किलोमीटर पर आवर विल बी द यूजुअल स्पीड, दिस विल बी द यूजुअल स्पीड, यूजुअल स्पीड, ये आपके पास यूजुअल स्पीड होगी। तो यूजुअल टाइम कितना लगता, टाइम कितना लगता, अगर यूजुअल स्पीड से चलता तब टाइम कितना लगता। टाइम जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपके पास होता है टाइम। तो डिस्टेंस कितनी थी 1500 किलोमीटर, तो 1500 अपॉन में कितना x, इतने घंटे टाइम लगता। लेकिन ऐसा तो हो नहीं पाया। हुआ क्या, हुआ ये कि उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी आफ्टर स्पीड इंक्रीमेंट, आफ्टर it has increased its speed। इसकी स्पीड बढ़ने के बाद क्या होगा, तब टाइम कितना आएगा, तब टाइम डिस्टेंस तो वही रहेगी 1500, स्पीड उसने कितना बढ़ा दिया 250 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बढ़ा दिया। अब इस केस में टाइम कम लगेगा ना, टाइम कौन सा ज़्यादा है, टाइम ये वाला ज़्यादा है और ये वाला टाइम कम है। और कितना कम है, आधे घंटे कम है, क्योंकि आधे घंटे बाद में चला है यहाँ पे। तो कितना आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या होगा यहाँ पे 1500 अपॉन x माइनस 1500 अपॉन x प्लस 250 इक्वल्स टू 30 मिनट नहीं लिखना है, उसको आर में चेंज कर देना है। तो 60 से डिवाइड कर, घंटे में लिखना है, मतलब मिनट में आपको नहीं लिखना होता है, घंटे में लिखना होता है। तो आपने आधे घंटे लिख दिया उधर पे 1/2 आवर्स, राइट। अब सिंपली क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है। तो आई होप एंड बिलीव कि यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन इजीली। देखो सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ से आप 1500 कॉमन कर लीजिए, अंदर कितना आएगा, अंदर आएगा 1/x माइनस यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन में 250 प्लस x, इधर भी कितना आएगा 1/2, राइट। एलसीएम लेंगे कितना आएगा, यहाँ पे आपके पास 1500 चल रहा है, एलसीएम लेंगे कितना आएगा 250 प्लस x माइनस x अपॉन में कितना आएगा यहाँ पे 250 प्लस x इंटू एक्स आएगा, इधर कितना आएगा 1/2। यहाँ पे चलो देखिए x और x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इधर पे कितना आएगा 1500 इंटू 250, इधर कितना आ जाएगा, इधर ये एलसीएम इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इन ब्रैकेट, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं है ये, x इन ब्रैकेट
या फिर आप एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो। भाई इनका मल्टीप्लाई करके क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस 250x आ जाएगा, 250x। अब ये 1/2 भी आप इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पर 1/2 कर लो, ठीक है। तो ये कितना हो गया बेसिकली, ये 500 हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 4 0 आएंगे, ठीक है। इधर भी कितना आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 250x, इसको इधर ले आइए तो कितना आएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 250x माइनस 7000, मतलब जो भी आपके पास है 7,50,000 करके इक्वल टू 0। तो ये आपके पास इक्वेशन बनी है, दिस इज व्हाट इज द इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, एक्स की वैल्यू निकालिए और एक्स की वैल्यू निकाल के कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आएगा एक्स की वैल्यू, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए क्या उसके ऐसे फैक्टर करना है कि माइनस करने से क्या आ जाए, 250 आ जाए, ठीक है। तो यू जस्ट गो अहेड विद द क्वेश्चन, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका मैंने आपको ये आपके ऊपर डू इट बाय योरसेल्फ वाला टॉपिक है, ठीक है। इसको आप सॉल्व करके इसको कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या आएगा। फैक्टराइजेशन करना है यूजिंग स्प्लिटिंग मेथड्स, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर 9 हियर। आपसे कह रहा है कि 2 वाटर टैप्स, 2 वाटर टैप से कैन फिल टैंक इन यू नो 1 whole 7/8 hours. The tap with the longer diameter takes 2 hours less than the tap with the smaller diameter, है ना। तो कह रहा है कि अगर find the time in which the tap can fill the tank separately। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर कोई टैंक है, मान लीजिए उस टैंक में आपने 2 नल ऐसे चला दिए हैं, राइट, 2 नल आपने ऐसे चला दिए हैं, ठीक है। और ये दोनों नल मिल के इस टैंक को भर देते हैं कितनी देर में, 1 whole 7/8 hours में, ठीक है। और कह रहा है कि एक इसमें क्या है, इसका डायमीटर बड़ा है और एक डायमीटर इसमें क्या है, छोटा है। तो कह रहा है कि जो टैप विद द लॉन्गर डायमीटर टेक्स 2 hours लेस, इसको 2 घंटे कम लगते हैं इसको पूरा भरने में, और इसको ज़्यादा लगते हैं इसको पूरा भरने में, राइट। तो आपको निकालना है कि अगर दोनों अलग अलग भरें तो उसको कितना टाइम लगेगा। तो मान लीजिए टैप ए एंड टैप बी, टैप ए है आपके पास और टैप बी भी आपके पास है। ए टेक्स हाउ मेनी आवर्स, से एक्स आवर्स। ए को कितना लगता है, एक्स आवर्स लगता है। तो बी को कितना लगेगा, बी को कितना लगेगा, 2 घंटे ज़्यादा लगेगा, एक्स प्लस 2 आवर्स लगेगा, एक्स प्लस 2 आवर्स लगेगा। यही तो बात हुई भाई, ए को 2 घंटे कम लगते हैं तो इसको बी को ज़्यादा लगेगा ना। अब टैंक फिल्ड बाई टैप्स ए एंड बी, ए और बी के द्वारा टैप फिल किया जाए इन 1 hour, मतलब 1 घंटे में दोनों टैंक को कितनी देर में फिल कर देंगे। मतलब टैंक फिल्ड बाई टैप्स ए एंड बी इन 1 hour, मतलब 1 घंटे में दोनों टैंक को कितना पार्ट फिल कर देंगे, वो होगा आपके पास कितना, 1/x प्लस 1/x प्लस 2, राइट। और इक्वल टू में क्या आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये तो हमारे पास, ये तो हमारे हिसाब से है, इतना पोर्शन हमारे हिसाब से आया। और टैंक दोनों के द्वारा कितनी देर फिल किया जा रहा है, वो फिल किया जा रहा है 1 whole 7/8। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 में टोटल टाइम टेकन बाई ए एंड बी, टोटल टाइम ए एंड बी, टोटल टाइम बाई ए एंड बी। अब आपको यहाँ पे एक बात नहीं समझ में आ रही होगी कि आपने 1 क्यों कर दिया। एक जरा मैं आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कोई आदमी है, किसी काम को कितने दिन खत्म करता है, 10 दिन खत्म करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी काम था उसने क्या किया, उस काम को 10 हिस्से में बांट दिया। क्या कर दिया, 10 हिस्से में बांट दिया। और पहले दिन गया पहला हिस्सा कर दिया, दूसरे दिन गया दूसरा हिस्सा कर दिया, तीसरे दिन गया तीसरा हिस्सा कर दिया। तो मैं अगर कहूँ कि एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में काम किया 1/10, क्योंकि पहले दिन में गया एक हिस्सा काम किया, पूरे को 10 हिस्से में बांट दिया और पहले दिन सिर्फ उसने एक हिस्सा काम किया। तो इसका मतलब एक दिन में कितना काम किया, 1/10। तो 1/10 का मतलब क्या, 10 क्या है, टोटल डेज ही तो हैं, एक दिन में किया गया काम एक के द्वारा 1/10। वही चीज़ यहाँ पे 1 घंटे में दोनों टाइप के द्वारा लिया गया
सॉरी 1 घंटे में दोनों टैप के द्वारा भरा गया टैंक कितना होगा, तो 1 अपॉन में टोटल टाइम टेकन बाय ए एंड बी। यहाँ पर भी तो यही है, 1 अपॉन में टोटल टाइम टेकन बाय दैट ए पर्सन जो आपके पास काम कर रहा है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी कर दिया। अब यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 15/8, राइट। और 15/8 को 1 अपॉन में 15/8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 अपॉन 15 हो जाएगा। तो अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू कितना आया, 8/15। देखो ये टाइम एंड वर्क की क्वेश्चन है, इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। ए जो है एक्स आर से लेता है तो उसके द्वारा 1 घंटे में टाइम कितना भर जाएगा, बी एक्स प्लस 2 लेता है तो उसके द्वारा 1 घंटे में इतना भर जाएगा, और दोनों उसको इतने घंटे में भर देते थे तो 1 घंटे के द्वारा 1 घंटे में कितना भरा जाएगा, तो 1 अपॉन टोटल टाइम। यहाँ पर 1 अपॉन टोटल टाइम बाई ए, 1 अपॉन टोटल टाइम बाई बी, तो ये कुल मिला के इधर पर क्या आ गया, दोनों के द्वारा 1 घंटे में भरा गया पानी आ गया टैंक में, और यहाँ पर भी दोनों के द्वारा भरा गया पानी इन 1 आवर, राइट। तो वो आपके पास है 8/15। अब आपके पास इक्वेशन ये बन गई। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता है, इसके बाद इसमें कुछ नहीं बचता, सिंपली इसको एलसीएम लेके सॉल्व करिए तो इधर पे कितना आएगा, जरा देखना, यहाँ पे आपके पास x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे x आ जाएगा, अपॉन में देखेंगे यहाँ पे 8 इन ब्रैकेट, यहाँ पे x प्लस 2 आ जाएगा, अपॉन कितना है 15 चल रहा है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 आ जाएगा, राइट। यहाँ पे जरा इसको हटाते हैं, इसको हटा दिया मैंने। यहाँ पे ये आपके पास कितना आ जाएगा 2x प्लस 2 इंटू 15, इधर पे क्या आ जाएगा भाई, इधर पे आ जाएगा 8x इन ब्रैकेट x प्लस 2। बस अब क्या करेंगे, 2 यहाँ से कॉमन कर लो, इसको काट दो, यहाँ कितना आ जाएगा x प्लस 1 आ जाएगा, इंटू यहाँ कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, इधर भी कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आएगा, 4 के अंदर मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 4x स्क्वायर आएगा प्लस 8x आएगा, माइंडेबल। इधर पे आपके पास 15x हो जाएगा, 15x को आप इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये आपके पास जो इक्वेशन बनेगी जाके वो बनेगी आपके पास 4x स्क्वायर माइनस 7x और माइनस का 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करना है, ये आपके पास कितना है 4 है, ये आपके पास कितना है 15 है, तो 4 और 15 के ऐसे 4 और 15 के पहले मल्टीप्लाई करिए, वो कितना आएगा 60 आएगा। 60 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने से 6 आ जाए, तो 12 इंटू 5, 12 माइनस 5 करोगे तो 7 आ जाएगा। तो इसके बस फैक्टर कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। आपके पास फाइनल जो इक्वेशन बनी है वो आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ का जो फैक्टर आएगा इसको आप लिखेंगे 12 माइनस 5, क्योंकि 12 इंटू 5 करने से 60 आएगा और 4 इंटू 15 करने से भी 60 आएगा। तो 60 के ऐसे फैक्टर करने थे कि माइनस करने से क्या आ जाए 7 आ जाए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, x का आंसर आ जाएगा, तो आपके पास x प्लस 2 भी आ जाएगा। तो आपको यही निकालना था कि टैप ए के द्वारा और टैप बी के द्वारा अगर उस टैंक को अलग अलग भरा जाएगा तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम आपके पास यहाँ से निकल के आएगा। क्रक्स ऑफ द क्वेश्चन ये था कि जो उनके द्वारा 1 घंटे में काम किया जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए m डेज में कोई काम खत्म करता है, कितने दिन में, m डेज में या फिर m आवर्स में, ठीक है, m आवर्स में। तो वर्क डन बाई a इन 1 डे और r, एक दिन और 1 घंटे में जो काम खत्म होगा तो कितना होगा 1/m। बस ये वाला कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, दैट्स इट, राइट। So I hope and believe you have better understanding about this question number 10। अब आप जरा देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 6 मीटर मोर देन द ट्वाइस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो मान लीजिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी है आपके पास, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपने मान लिया x, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ जाएगा भाई, हाइपोटेन्यूज आ जाएगा कि 6 मीटर्स मोर देन द ट्वाइस ऑफ द शॉर्टेस्ट, ट्वाइस कर लो और फिर उसमें 6 बढ़ा दो। और थर्ड साइड क्या है 2 मीटर लेस देन द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज आपके पास इतना है तो थर्ड साइड कितनी हो जाएगी, थर्ड साइड हो जाएगी इससे 2 मीटर कम कर दो तो हो जाएगी 2x प्लस 4। बस अब इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा लगाओगे, आपको पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस, ठीक है। तो बस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर यहाँ कितना हो जाएगा
2x + 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इधर कितना आ जाएगा भाई, इधर पे ये शॉर्टेज डिस्टेंस को मान लो परपेंडिकुलर है, प्लस यहाँ कितना आएगा 2x + 4 का होल स्क्वायर आ जाएगा। बस होल स्क्वायर ओपन करिए, x में क्वाड्रेटिक बनेगी, सॉल्व करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। राइट, तो ये डू इट बाय योरसेल्फ वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं सॉल्व करने बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह हम लोग कर चुके हैं ना, तो आप भी कर सकते हैं इसको प्रैक्टिस के लिए। आगे जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 11। देखिए आपसे कह रहा है कि इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू बैड वेदर, इट्स एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रिप वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर। ठीक है, तो फ्लाइट को टाइम कितना लगा 30 मिनट। भाई अगर स्पीड रिड्यूस हो जाएगी तो टाइम ऑफ कोर्स कम ही लगेगा। तो आपसे कह रहा है कि फाइंड द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट कितने टाइम तक पहुंचा वो आपको निकालना है। तो मान लीजिए उसकी यूजुअल स्पीड कितनी थी, यूजुअल स्पीड आपने मान लिया, यूजुअल स्पीड आपने क्या मान लिया, वो आपने मान लिया x। ठीक है, तो कह रहा है कि तो और डिस्टेंस कितनी है 600, तो आपकी यूजुअल टाइम कितना लगता, यूजुअल टाइम लगता आपके पास 600/x लगता। लेकिन आपने क्या कर दिया, बैड वेदर है तो स्पीड को आपने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। राइट, तो रिड्यूस्ड टाइम आफ्टर रिडक्शन, आफ्टर स्पीड रिडक्शन, आपने स्पीड को रिड्यूस किया है तब आपके पास टाइम कितना लगेगा। ठीक है, स्पीड को रिड्यूस किया तो आपके पास डिस्टेंस तो वही रहेगी, और स्पीड को रिड्यूस किया कितना 200 किलोमीटर/आवर, x - 200 किलोमीटर/आवर हो जाएगा। अब टाइम कौन सा वाला ज़्यादा होगा, टाइम ये वाला ज़्यादा होगा क्योंकि स्पीड यहाँ पे कम हो गई है। कितना ज़्यादा होगा, 30 मिनट ज़्यादा होगा, तो क्या आएगा 600/x - 200 इक्वल टू यहाँ कितना माइनस यहाँ कितना आएगा 600/x इक्वल टू कितना हाफ एन आवर, क्योंकि आधे घंटे लेट हो जा रहा है। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, आपके पास यहाँ पे x आएगा। माइंडेबल यहाँ पे x नहीं पूछा है, आपसे पूछा ये वाला जो भी x आएगा, तो 1600/x टाइम पूछा है, ड्यूरेशन पूछा है, ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट पूछा है, ना कि आपसे x पूछा है। यहाँ से तो x निकल के आएगा, x को यहाँ पर डालेंगे तो आपके पास टाइम निकल के आएगा। यही आपका आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। आगे जरा देखिए, देखिए जरा कह रहा है कि टू फिल अ स्विमिंग पूल 2 पाइप्स आर यूज्ड, द पाइप्स ऑफ लार्जर डायमीटर 4 hours यूज्ड फॉर 4 hours and pipes for the smaller diameter used for 9 hours. Only half of the pool can be filled. How long would take for each pipe to fill the pool separately if the pipe of the smaller diameter takes 10 hours more than the larger diameter. ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मान लीजिए कि let x hours taken by pipe विद लार्जर डायमीटर, जिसका लार्जर डायमीटर उसके द्वारा मान लीजिए x आवर्स लिया जाता है, तो उसके द्वारा कितना लिया जाएगा, दूसरे के द्वारा इसके द्वारा लिया जाएगा आपके पास x + 10, क्योंकि लार्जर डायमीटर वाला तो कम लेगा ना, दूसरा वाला x + 10 लेगा। ठीक है, और इनको हम क्या करते हैं, हम सिर्फ 4 घंटे के लिए चलाते हैं। कितने घंटे के लिए चलाते हैं, 4 घंटे के लिए चलाते हैं। ठीक है, तो पाइप कितना भर जाता है, आधा भर जाता है, हाफ ऑफ द पाइप इज फिल्ड अप। राइट, तो हम क्या करेंगे, राइट यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो वो पाइप जिसका लार्जर डायमीटर है उसके द्वारा 1 घंटे में कितना काम होगा 1/x, और आपने कितने घंटे तक के लिए चलाया 4x, मतलब 4 घंटे के लिए चलाया प्लस। अब इसके द्वारा दूसरा वाला जो पाइप है उसके द्वारा 1 घंटे में काम कितना होगा x/10, और आपने उसको कितने देर तक के लिए चलाया, उसको चलाया आपने कितनी देर के लिए, उसको चलाया आपने 9 hours के लिए, उसको आपने कितने देर के लिए चलाया है 9 hours के लिए। ठीक है, तो इतनी देर में पाइप कितना भर जाता है, आधा भर जाता है। राइट, तो इक्वल टू में क्या लिखा जाएगा यहाँ पे, राइट पाइप आपका जो वो पूल है वो कितना भर जाता है, हाफ ऑफ द पूल इज फुल, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। राइट, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। बस फिर से आपके पास क्या बन जाएगी, फिर से आपके पास इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। इक्वेशन सॉल्व होने के बाद जो यहाँ पे x आवर्स आएगा तो वो लार्जर डायमीटर के द्वारा होगा, और जो x + 10 आएगा वो स्मॉलर डायमीटर के द्वारा होगा। आपसे यही निकालना था कि आपसे क्या निकालना था, आपसे ये निकालना था
कि लार्जर डायमीटर वाला कितना टाइम लगाएगा और स्मॉलर डायमीटर वाला कितना टाइम लगाएगा, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ठीक है। तो मेन चीज़ यहाँ पे ये है कि जो ये वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उनको समझना और उनको क्वेश्चन करना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आप इसको करिए, राइट। आई होप एंड बिलीव you have got everything, right? So we will meet in the next video with new chapter, right? So thank you for watching.